बिहार में कोरोना के दूसरे लहर ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। कई लोग ऐसे हैं जो इससे संक्रमित पाए गए और जब टेस्ट हो रहा था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जब जगह जगह पर इसकी टेस्ट कराई जा रही थी कि कोरोना से संक्रमित जांच हो रहे थे, तो कई लोग ऐसे थे जो संक्रमित पाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कई जगहों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जहां उप स्वास्थ्य केंद्र की जो हालात हैं वो अच्छी नहीं दिखी हैं। कई जगह पर अस्पताल में कई व्यवस्थाएं थी, लेकिन डॉक्टरों की जो तैनाती थी वो देखने को नहीं मिली है। ऐसे में हम पहुंचे हैं इस वक्त फतुहा विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और यहाँ पर क्या हालात हैं वो आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर अस्पताल में सारी व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगी। एएनएम की नर्स की तैनाती की गई है और कोरोना से लड़ने के लिए जो उपाय किए गए और वैक्सीनेशन की बात की गई। वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर पूरा प्रक्रिया चलता है। सुबह के वक्त जो लोग आसपास के हैं उनको वैक्सीन भी दिया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जिनके द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ये तमाम सुविधाएं जो हैं इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अंदर के हालात भी आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या स्थितियां हैं स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि बिहार में जिस तरह से स्वास्थ्य केंद्र की हालात आप से छिपी नहीं है। कई जगहों से तस्वीरें निकल के आई जब लोगों को काफ़ी परेशानी हुआ और स्वास्थ्य केंद्र पर कई जगहों पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। लेकिन ये फतुहा का जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर देखिए तैनाती अच्छे तरीके से की गई है और कई लोग ऐसे हैं जो एएनएम की नर्स की भी मौजूदगी है। और जब लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की बात होती है कि क्या सारे अस्पताल में पेशेंट्स होते हैं या नहीं, ऐसे में यहाँ के जो अपर अधिकारी थे, यहाँ के जो लोग थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त यहाँ पेशेंट आते हैं और वैक्सीन की प्रक्रिया है वो दिखा दी है। लेकिन अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक है, कई स्पेस की कमी भी नहीं है, सब तरफ आपको दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कमियों को लेकर के, क्या अस्पताल में कमी है, क्या पेशेंट्स को लेकर के जो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के जो प्रोसेस है क्या वो हो रहा है अस्पताल में, ये देखने वाली बात है। क्योंकि फतुहा का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं और इलाज करवाते हैं, और जो निर्भरता होती है लोगों की वो इसी अस्पताल पर टिकी होती है। तो ये ऐसे अस्पताल जहाँ पर देखिए किस तरह से तैनाती है। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है लोगों को हो रही थी, और लोगों को सबसे अच्छा सुविधा अगर कहीं मिलता है तो वो अस्पताल में होता है। और यहाँ के अस्पताल के हालात आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स और एएनएम नर्स की मौजूदगी है। कई जगह जब हम पहुँचे थे वहाँ पे क्या हालात बने थे वहाँ भी आपने देखा, लेकिन यहाँ के हालात कुछ उससे अच्छे दिख रहे हैं। और जो है लोगों की और जो नर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अगर अगल बगल किसी की कोई लोग संक्रमित पाए जाते हैं तो यहाँ पर टेस्टिंग किया जाता है। लेकिन बात है कि पेशेंट्स क्यों नहीं आए आखिर। लेकिन कहने वाली बात है कि सुबह में वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जा रहा था और जब पॉजिटिव की टेस्टिंग होती है कि लोग कितना संक्रमित पाए जाते हैं। अब एक अच्छी खबर बिहार से निकल के ये भी आई कि 10 में से 2 लोग ऐसे थे जो अब कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब बहुत कमी आई है कोरोना के टेस्टिंग को लेकर के, और अब अस्पताल के अंदर जो व्यवस्था है वो आप देख रहे होंगे अपने आंखों से। फतुहा के अंदर ये अस्पताल पड़ता है और जो व्यवस्था है, साफ़ सफाई भी आप देख रहे होंगे किस तरह से लोगों के लिए जब पेशेंट्स यहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों के लिए पूरी तरह से सुविधा जो है वो मुहैया कराई गई है। लोगों की तैनाती है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो लचर व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र से निकल के आई हैं सामने, वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की कमी ज़रूर देखने को मिली है। ये देखिए अस्पताल का एक कमरा आपको दिखेगा जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको दिखेंगे, जो कि इस कोरोना काल के दूसरे लहर में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी हुई थी तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके थी। लेकिन अब इसे दुरुस्त किया गया है। अब ये मशीनें देखिए अस्पताल के अंदर हैं और जो ऑक्सीजन को लेकर के मशीनें हैं वो भी उपलब्ध हैं यहाँ पर। जो लोग आते हैं, यहाँ की जो नर्स हैं वो बता रही थी कि लोगों को समुचित इलाज के लिए जो व्यवस्था है वो पूरा किया गया है। तो ये तमाम व्यवस्था है। जब फतुहा में आप आएंगे तो और यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र जो है वो लोगों के लिए खुला है, और अस्पताल में वैक्सीनेशन से लेकर के टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तो ये अस्पताल के अंदर का कैंपस है जहाँ पर लोग आते हैं और अपना समुचित इलाज कराते हैं। ये देखिए तस्वीर बाहर की है।
बाहर ज़रूर गंदगी आपको नज़र आएगी। जो पीपी किट्स वगैरह होते हैं, जो ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह होते हैं, वो यहाँ फेंके जाते हैं और यहाँ पर उसे जो है जला दिया जाता है। तो ये है यहाँ का कैंपस। जो अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था जो थी अंदर की, वो हमें ठीक लगी, पैरेलल लगी, बैलेंस लगी, क्योंकि जो लोग अंदर बैठे थे, जो नर्स बैठी थी, उनके द्वारा यहाँ पर लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बाहर के हालात भी थोड़ा आपको दिखा दे कि बाहर की क्या स्थिति है। जब आप अस्पताल के बाहर आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से गंदगियाँ हैं, क्योंकि ये कैंपस है अस्पताल का और यहाँ पर इस वक्त चाहिए था कि अस्पताल को साफ़ सुथरा रखा जाए। कई बाहर की गाड़ियाँ हैं वो भी लगाई जाती हैं। एक बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कई जगह पर स्वास्थ्य केंद्र पे हमने खुद देखा कि अगल बगल के जो लोग रहते हैं वो गाड़ियाँ जो हैं स्वास्थ्य केंद्र के अंदर लगाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी स्वास्थ्य केंद्र ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि वहाँ कोरोना संकट से लड़ने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। बने रहें आप फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।